हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ मैं नहा धोकर तैयार हो गई और इतने सारे रोज़े निकल गए माशाल्लाह से, पता भी नहीं चला। मैंने सोचा क्यों ना एक दो रोज़े अपने घर के कर लिए जाएं। मम्मी भी बहुत बुला रही थी। तो यहाँ मेरा भाई मुझे लेने के लिए आ गया है, बस हम यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि हम घर जाने के लिए निकल गए हैं। और ये अशु अपने नाना के साथ जा रहा था, देखिए हमारे आगे आगे है। और मैं जब भी अपने घर जाती हूँ तो यहाँ रास्ते में पड़ता है सिग्नेचर ब्रिज। और आज भी इसका इतना क्रेज़ है कि लोग यहाँ पर रुककर अपनी वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी यहाँ पे वीडियो नहीं बनाई। और यहाँ पर देखिए बस हम घर पहुँच गए हैं। अस्सलामुअलैकुम। मैं घर पहुंची तो खाने का टाइम हो गया था, तो मम्मी ने दस्तरखान लगाने के लिए कहा। और ये मेरा भतीजा है जो देखिए जल्दी से दस्तरखान लेकर आ गया और बिछाने लग गया। और इसकी खुशी देखिएगा दस्तरखान बिछाने के बाद। देखो इनका ऐसे करो, ऐसे ऐसे वैसे तो मैं खाना नहीं खाती हूँ रोज़ा खोलने के बाद, लेकिन मम्मी कह रही थी तो फिर मैं खाने के लिए बैठ गई। थोड़ा सा खाना खाने के बाद यहाँ सब लेटने की तैयारी होने लगी, क्योंकि सहरी के लिए उठना था सुबह। और मैं यहाँ आई तो मम्मी ने मुझे सिलाई का काम दे दिया। बस जल्दी से मैंने सोचा इसको ख़त्म कर दूँ। और मैं यहाँ काम कर रही थी और ये दोनों देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं। आशा, अलन, ये क्या हो रहा है? तो आखिरकार यहाँ मेरा काम हो गया कंप्लीट। और मैंने यहाँ पर देखिए ये सिला था कुरान शरीफ का कवर। पहले भी मैं शादी से पहले रमज़ान में कुरान शरीफ पर कवर बनाकर ज़रूर चढ़ाती थी। तो मैं यहाँ आई तो मम्मी ने कहा कि मैं ही ये काम कर लूँ। तो यहाँ मैंने सारे जो भी कुरान शरीफ थे उनके लिए कवर बनाकर तैयार कर लिया था। और ये काम करते करते मुझे शाम हो गई। और ये देखिए मम्मी आज बना रही थी राजमा छोले की सब्ज़ी। उसके बाद यहाँ पर रोज़े का टाइम होने वाला था तो यहाँ फ्रूट कट रहे हैं। और नेहा ने बनाया था अशु के लिए पास्ता, क्योंकि अशु को पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ के साथ यहाँ देखिए सैंडविच भी बनने के लिए रख दिए हैं, तो ये भी बनकर रेडी हो जाएंगे। आज इफ्तारी में काफ़ी सारा सामान है और ज़्यादातर सामान वही है जो अशु को ज़्यादा पसंद है। देखिए रेसिपी और बनाना ऊपर और देखिए। और अशु ने यहाँ आपको अपना पास्ता तो दिखा ही दिया। दस्तरखान लग गया क्योंकि इफ्तारी का टाइम बस होने ही वाला था। इफ्तारी करी तो रोज़ा इफ्तार करने के बाद शाम को हम निकल गए बाहर। यहाँ पे ना मार्केट लगती है, आप मार्केट कह लीजिए या कह लीजिए कि मंडी टाइप लगती है। तो यहाँ पर वहाँ फ्रूट्स, वेजिटेबल और भी बहुत सारा हाउस होल्ड का सामान मिलता है। तो कुछ सामान लेना था तो हम लोग यहाँ पर आ गए और सोचा कि थोड़ा आउटिंग भी हो जाएगी। तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से यहाँ मार्केट लगी हुई है। देखिए कपड़े वगैरह भी मिल रहे हैं, यहाँ वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, बच्चों के आइटम हैं, हाउस होल्ड के भी आइटम्स हैं। तो हमें थोड़ा बहुत सामान लेना था तो हमने वो सब यहाँ देखा। उसके बाद जब हम ये सब देख रहे थे तो हमारी नज़र पड़ी यहाँ पर। यहाँ कुछ मेकअप वगैरह का सामान था और ये इन्होंने अपनी शॉप के आगे ही लगा रखा था। हमने यहाँ से सिर्फ 2 लिपस्टिक ली थी। कैसे देंगे चैन? 20 रुपए 20 रुपए क्या है? चैन है गले का, गले का ऐसे रहेगा कलर। ना देखो छल्ले, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तू आया है ना। ये हाथ का है, अच्छा लेगी, निकालें। ये वाला छल्ला दे दीजिए। टूटता तो नहीं है ना? हाँ टूटता नहीं है? टूटता नहीं बाबू, बैग में लगाते कहाँ ले ले लगाते, ला मैं रख लूँ अंदर इसमें, ना टूट जाएगा। नहीं ये तो लेना है तुझे, खुद रहेगी। आ जाएगा, हाँ खुल के पहना जाएगा। वहाँ से सामान खरीद लिया। उसके बाद हम आगे आ गए। यहाँ से हमने ये साबूदाने के पापड़ खरीदे। फिर हम लोग आगे बढ़े तो हमें यहाँ से लेने थे टमाटर। हमने यहाँ से टमाटर भी ले लिए। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमें ये शॉप दिखाई दी जहाँ पर इन्होंने सारा सामान मोस्टली लगा रखा था सेल में। तो यहाँ पर जो इयरिंग वगैरह थे वो सब 30 रुपए वाली सेल में मिल रहे थे। और जहाँ सेल लगी हो वहाँ पर लेडीज़ की भीड़ नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस शॉप पर मुझे एक इयरिंग पसंद आई तो मैंने वो इयरिंग ले ली।
और मेकअप ब्लेंडर भी थे, तो हमने यहाँ से लिए मेकअप ब्लेंडर और फिर इस शॉप से हम लोग आगे बढ़ गए। वैसे तो काफ़ी सारे आइटम थे इस शॉप पर, बस हमें जो लेना था हम लोगों ने ले लिया और फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। मैंने लिया 10 कॉइन, मम्मा कॉइन हम दोनों ने लूटा है। मार्केट से हम लोग घर आ गए, उसके बाद मैंने ईशा की नमाज पढ़ी और ये 2-3 दिन इसी तरह निकल गए। देखिए अशु ने कितनी मस्ती करी अजलान के साथ, दोनों एक दूसरे के साथ खूब ज़्यादा शैतानी कर रहे थे मिलकर। बच्चे आपस में मिले और शैतानी नहीं करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ खूब इन लोगों ने 2-3 दिन शैतानियाँ करी और देखिए साथ में कैसे नमाज पढ़ रहे हैं खड़े होकर। और दोनों देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं साथ में नमाज पढ़ते हुए। अल्लाह इन्हें हिदायत दे, बड़े होके भी इसी तरह नमाज पढ़ें। और 2-3 दिन यूं ही निकल गए, पता ही नहीं चला। अब टाइम आ गया घर वापस जाने का, तो आज मैं वापस चली जाऊंगी। और ये बात भी सच है कि मैके में कितना भी रुक लो आकर वो टाइम कम ही लगता है। तो जो भी मेरी इस बात से एग्री करता है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए सारी तैयारियाँ हो रही हैं, पकौड़ी भी तलना स्टार्ट हो गई। तो बाकी जल्दी जल्दी सारी तैयारियाँ हो रही थी क्योंकि ये भी आने वाले थे और थोड़े टाइम बाद रोज़ा इफ्तार का टाइम भी होने वाला था। और यहाँ पर देखिए अशु मिट्टू के साथ खेल रहा है और ये भी आ चुके हैं। और यहाँ पर नेहा ने सारा काम ज़्यादातर कंप्लीट कर ही लिया था, थोड़ी बहुत पकौड़ी बनना रह गई थी। सब कुछ रेडी हो गया, अब दस्तरखान लग रहा है, फिर हम लोग रोज़ा इफ्तार के लिए बैठेंगे। तो हम लोग यहाँ बैठ गए रोज़ा इफ्तार के लिए और सब लोग यहाँ बैठ के सबसे पहले दुआ मांगेंगे। जैसा कि आप लोग भी जानते ही होंगे कि इफ्तारी से पहले दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए। कहते हैं कि इफ्तारी से पहले मांगी गई दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। तो मैं भी यहाँ वज़ू कर आ गई और मैंने भी सबके साथ बैठकर दुआएं मांगी। ये महीना बरकतों वाला, दुआओं की कबूलियत वाला है, तो जितनी भी दुआएं अल्लाह ताला से मांगी जाएं इंशाल्लाह वो ज़रूर पूरी होती हैं। तो यहाँ हम सब लोगों ने रोज़ा इफ्तार कर लिया। उसके बाद थोड़ी देर बैठ के गपशप की, फिर यहाँ पर हो गई खाने की तैयारी क्योंकि हम लोगों को खाना खाकर फिर जल्दी ही घर भी जाना था। रमज़ान में इफ्तारी के बाद फिर खाना इतना खाया नहीं जाता, तो हम लोगों ने थोड़ा सा लिया, उसके बाद हमने पैक करा लिया और हम निकल गए घर के लिए। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्दी मिलूंगी आपको न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।